हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सूदी। और अभी हो रहा है रात का टाइम। अब मैं रात के टाइम शूट कर रही हूँ। रीज़न ये है कि अभी मैं सब काम फिनिश करके आई। अभी खाना नहीं हुआ है, खाना बाकी है। और मुझे वीडियो शूट करना था, आप लोगों के सामने ये बातें लानी थी। तो मैं सोची रात के टाइम सही रहेगा। मतलब अभी बाबू सो गई हैं और सारा काम हो गया है। मैं सोची अभी शूट कर लेती हूँ। तो मैं आज आप लोग को हेडिंग पढ़ के पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के लिए और किस बारे में बातें कर रही हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आप लोग से अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो कि मेरी बाबू जो होने वाली थी तब का सारा स्टोरी आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे क्या सब कुछ हुआ। ये मेरा थर्ड प्रेगनेंसी था। तो वही मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ कि कैसे क्या हुआ, थर्ड कैसे है। तो 2 प्रेगनेंसी स्टोरी, तो इसके बाद में वीडियो में आप लोग को बताऊँगी कि 2 प्रेगनेंसी में मेरा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बाबू मेरी थर्ड है, तो इनके टाइम में कैसे क्या हुआ ये सब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। ऐसा हालत हो गया था मेरा कि डॉक्टर मतलब सीजर भी करने से मना कर दिए थे लोग। तो मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ना कि जो लोग इस मुसीबत से गुजर रहे हैं लोग, उन लोग को हिम्मत मिले। और कोई रीज़न नहीं है, उन लोग को ये ऐसा लगे कि नहीं, एक औरत चाहे ना तो माँ बनने के लिए कोई भी जंग को जीत सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे पे बीता है ना, वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए और हिम्मत मिले इस वीडियो से। तो बात ये है कि मेरा जब सेकंड प्रेगनेंसी थी तो मेरा मिसकैरेज हो गया। तो मेरे सेकंड प्रेगनेंसी थी तो मिसकैरेज हो गया था। और मिसकैरेज मतलब 6 मंथ में हुआ। उसमें कैसे क्या हुआ मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ये मेरा बाबू का प्रेगनेंसी स्टोरी के बारे में बता रही हूँ। जब मेरी बाबू कंसीव हुई थी तब का स्टोरी बता रही हूँ। तो डॉक्टर मना कर दी, बोली कि आप 1 ईयर्स तक कंसीव नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप में बहुत एक तो दिमाग से कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद से मतलब मन तन सब कुछ कमज़ोर हो गया था। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। जिस पे बीतता है ना वही ये चीज़ समझ सकते हैं। तो मेरे ऊपर उस टाइम क्या बीत रहा था ये तो मैं जान रही थी और मेरे पूरे परिवार के लोग जान रहे थे कि क्या मेरे पे बीत रहा था। ये जिस पे बीता होगा ना वही लोग समझ रहे होंगे लोग। तो मैं पूरा टूट चुकी थी। मुझे लगा कि नहीं, अब शायद मतलब उम्मीदें मैं छोड़ दी थी, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका था मेरे साथ। तो फिर डॉक्टर मना कर दी कि आप अभी कंसीव नहीं कीजिएगा। तो जैसे डॉक्टर बोली मैं बोली ठीक है, अभी कंसीव नहीं करना है मुझे। ऐसा सोचकर बस टाइम कुछ दिन बीतते गया। लेकिन 4 मंथ जैसे हुआ ना, भगवान के आगे किसका चलता है। 4 मंथ जैसे बीता, मुझे बाबू कंसीव हो गई। मतलब ना चाहते हुए कंसीव हो गई। तो पता चला मुझे, मैं चेक की। और तो मैं बहुत रोई कि भगवान मतलब फिर से वही वैसा ही करेंगे। मेरे घर में सभी बहुत उदास हो गए थे, सभी बहुत उदास हो गए। सोचने लगे कि फिर से वही हाल होगा, क्या होगा। मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में चलने लगी। फिर मेरी माँ जी समझाए कि जो होगा देखेंगे, भगवान का नाम लीजिए, डॉक्टर दिखाते हैं। फिर डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर बहुत बोली कि अब तो हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। तो दवा हुआ चलने लगा। लेकिन 3 मंथ जब कंप्लीट हुआ ना, तब मुझे मेरे अंदर एक और बीमारी का पता चला कि 3 मंथ में मैं जब चेकअप कराने गई तो मुझे पता चला कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, ट्यूब मेरा एक ब्लॉक है। तो मेरी डॉक्टर बोली कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आपको सीजर ही होगा। और सीजर भी होगा तो मैं नहीं करूँगी, यहाँ पे आपको पटना जाके सीजर कराना पड़ेगा, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेगा। फिर सारे लोग घबरा गए, लेकिन मैं नहीं घबराई होती, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा था। जैसे होता है ना हार्ट का प्रॉब्लम है तो कुछ लक्षण दिखे, वैसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैं एकदम नॉर्मल थी। और अंदर से खुशी भी था एक मन में, और एक डर भी था कि मतलब क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि जैसे 6 मंथ होता था मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता था। तो इसलिए डर बहुत सारा था मन में कि क्या होगा। मेरे घर में सब भी डरे हुए थे। तो
फिर क्या हुआ कि फिर ऐसे करते करते टाइम बीतते गया और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था ना कि टेंशन से ना बीते। कितना सारा टेस्ट, एंटी स्कैन जो होता है वो, फिर डबल डुअल मार्क्स जो होता है वो सब सारा टेस्ट हुआ बाबू के टाइम में। सब में नॉर्मल, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी एक डर मन में, वही डर की मतलब कुछ दिक्कत ना हो जाए। फिर मुझे सप्ताह सुई पड़ने लगा, दवा चल रहा था। फिर मुझे हार्ट का भी दवा दी, बोले कि ये आपको खाना है, लेकिन मैं नहीं खाती थी। मैं बोलती थी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे पे असर पड़ेगा, फिर क्या होगा। तब मैं दवा नहीं खाती थी, बस नॉर्मली जो आयरन कैल्शियम का दवा हो वही खाती थी। और मुझे पथरी भी है गोल ब्लेडर में, तो इसकी वजह से गैस भी बन जाता था बहुत ज़्यादा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं कितने मतलब बीमारी से झेल के और मैं बाबू को जन्म दी हूँ। और इसलिए आप लोग को बता रही हूँ ना कि आप लोग को हिम्मत मिले इस चीज़ से। जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं लोग ना, उन लोग को हिम्मत मिले, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है। तो बस, तो गैस बहुत बनता, लेकिन मैं खाती पीती थी बहुत अच्छे से, सब कुछ नॉर्मल था, दवा भी चलता था, सब कुछ ठीक है। 6 मंथ जैसे हुआ वैसे मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट क्या हो गया कि मेरा सांस फूलता था। उसके बाद से घर, अगर खिड़की, ठंड का दिन था, खिड़की बंद रहता था, मुझे घुटन महसूस होता था, अजीब लगता था। तो डॉक्टर बोली कि हार्ट ब्लॉकेज इसका रहता है, ये प्रॉब्लम होता है। मैं फिर भी नहीं मानती थी इस चीज़ों को कि मुझे प्रॉब्लम है हार्ट में। फिर डॉक्टर बोले कि आप एक बार हार्ट वाले डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। तो वहाँ पे चेकअप हुआ तो डॉक्टर बोला कि नहीं, आपका सच में ट्यूब ब्लॉक है। फिर भी मैं आँख से देखती थी, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं मानती थी कि मुझे ये चीज़ दिक्कत है। और डॉक्टर बोला कि आपका यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो सकता है, आपको पटना जाना ही पड़ेगा। हम लोग बोले ठीक है। ऐसे करते करते, और ऐसा होता था, सुबह उठती थी ना तो फ़ोन लेती थी और पहले अपना राशि देखती थी, तुला राशि देखती थी कि उसमें क्या दिया है। जैसे बाबू का चेकअप कराने के लिए रहता था ना, तो उसमें देखती थी कि उस दिन के लिए क्या है। मतलब अजीब मेरा हाल हो गया था, अजीबो चीज़ पे विश्वास करती थी। तो देखती थी, अगर उसमें अच्छा दिया हो तो मन खुश रहता था कि नहीं इस दिन अच्छा होगा, अगर कुछ बुरा दिया हो तो मन दुखी हो जाता था। ऐसे कर करके समय बीतते गया। आया जब 8 मंथ कंप्लीट हुआ, तब घर में बस खाना मैं बनाती थी और झाड़ू पोछा कपड़ा उपड़ा सब कुछ करने के लिए माँझी आदमी एक लड़की थी, वो मेरा बहुत साथ दी, वो ही रहती थी, वही करती थी। उसके बाद से मेरा प्रॉब्लम ऐसे ही बढ़ते गया, क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से मुझे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन किसी भी तरह करके मैं अपनी हिम्मत पे मैं बोलती थी नहीं, मुझे बीमारी नहीं है। ये सोच सोच के प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म नहीं हुआ। मतलब जब सोचिए ना कि ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है तो वो आप में कम दिखता है, ये चीज़ मैं मानी हूँ। अगर आप सोच लीजिए ना कि आपको ये बीमारी है, अगर नहीं भी रहे ना तो वो चीज़ आपके अंदर दिखेगा, ये चीज़ मैं मानी हूँ अपनी प्रेगनेंसी में। तो ऐसे ही करते करते टाइम बीतते गया। 8 मंथ कंप्लीट हुआ, बाबू का 23 मार्च को डेट था, बाबू मेरी हुई 11 मार्च को। फिर हम लोग गए 8 को दिखाने, 8 मार्च को डॉक्टर से ऐसे ही नॉर्मली दिखाने गए। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, इन्हें भर्ती कर दिया जाए हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम लोग सोचे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ का रिस्क नहीं ली। बोले लोग कि नहीं, हम लोग सीजर भी नहीं करेंगे, आप लोग हाई रिस्क है, हम लोग सीजर भी नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े कि नहीं, आप मेरा सीजर कर दीजिए, नॉर्मल नहीं कराइएगा। तो वो बोले नहीं, मैं सीजर भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा स्थिति था कि सीजर भी करने से मना कर दिया लोग। उसके बाद वहाँ से मेरे नंदोई जी आए और हम लोग पटना गए। पटना जाके फिर मेरे देवर हैं वहाँ पे जो कि डॉक्टर हैं, उनसे कांटेक्ट मेरा शुरू से ही था। तो फिर उनसे बातचीत हुआ, वो डॉक्टर का बता दिए, वहाँ पे जाके भर्ती हुई। उसके बाद वो डॉक्टर रिक्स ले और फिर सीजर की और फिर मेरी बाबू हुई। मुझे कोई 5 दिन आईसीयू में भर्ती थी, ताकि उनको लगा डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बाबू हो गई। और
सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक था। लेकिन हाँ, वही है कि जब हो गई ना तो शरीर में खून की कमी हुआ तो मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम होने लगा, सांस उस फूलने लगा। फिर पटना में ही चेकअप हुआ हार्ट का डॉक्टर से, फिर वो दवा दिए, बोले कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका। तो अभी तक मैं दवा खा रही हूँ हार्ट का, और अभी कोई चीज़ का ऑपरेशन नहीं हुआ, ना हार्ट का हुआ है ना पथरी का हुआ है। खा रही हूँ, पी रही हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और नॉर्मली सब कुछ ठीक है अभी। तो यही था मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी। और खाना पीना में मैं सब कुछ खाती थी, सब कुछ A to Z सब कुछ खाती थी। पूजा पाठ में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता था। मैं आप लोग को नॉर्मली सब कुछ बता दे रही हूँ, पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। रीज़न ये था कि मेरा 2 प्रेगनेंसी में बहुत पूजा पाठ में ध्यान दी थी, तो मेरा मन से ये चीज़ हट गया था। एक होता है ना कि विश्वास हट जाए, तो वो चीज़ मेरे मन से हट गया था। तो मैं कुछ भी चीज़ पे ध्यान नहीं दी, बस इतना ध्यान था मुझे खाना है, पीना है, ठीक रहना है, बस अपने आप पे ध्यान देती थी। तो बस यही मेरा मानना है कि जो लोग अगर इस चीज़ से गुजर रहे हैं लोग ना, वो लोग बस अपने आप पे ध्यान दें और मन को स्ट्रॉन्ग रखें कि हाँ, मन अगर स्ट्रॉन्ग रहे ना तो कोई भी चीज़ों से, कोई भी बीमारी से आप लड़ सकते हैं। और मैं इतनी बीमारी से लड़ के मैं अपने बाबू को जन्म दी, और मेरे बाबू भी स्वस्थ हैं और मैं भी स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी दवा चल रहा है। हाँ, बीच बीच में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं ठीक हूँ। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है, और आप लोग के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 15 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सीजर के बाद मैं सारा काम घर का करने लगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सीजर के बाद भी होता है ना कि पानी गर्म पिए, ये पिए, वो पिए, मैं कुछ भी नहीं की। नॉर्मली जो खाना होता है वही खाई पिए, सब कुछ की। माँ जी गुस्सा भी होती थी, लेकिन नहीं, सब कुछ ठीक है आप सबके आशीर्वाद से। तो यही मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी था, यही मेरी प्रॉब्लम थी। तो आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम लाई मैं। उम्मीद करूँगी कि आप लोग को ये मेरा वीडियो छोटा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को अगर जानना हो मेरा मिसकैरेज स्टोरी, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगी। ऐसे में भी मैं स्टोरी आप लोग को बताऊंगी, ताकि उससे भी आप लोग को कुछ हिम्मत मिले कि मेरे ऊपर क्या बीती थी, कैसे क्या हुआ था, तो सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।